स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वाईफाई स्टडी सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 4। आईपीएसी पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो हमने फंक्शनल ग्रुप, प्रीफिक्स, सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स और प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, तो ये सारी चीज़ें हमने देख लिया है। वर्ड रूट वगैरह क्या होता है। तो अब यहाँ पे रूल देखेंगे, रूल फॉर नॉमेनक्लेचर। रूल हम देखेंगे और धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। तो रूल सबसे पहले फॉर ए नॉमेनक्लेचर, रूल नंबर फर्स्ट फॉर ए नॉमेनक्लेचर के लिए, यदि कोई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो, पहला क्या रूल है, ये कोई एक चेन है, ये कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है। नंबरिंग किधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ना सब्स्टिट्यूएंट है ना फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है। और इसका अगर नॉर्मल नेम लिखना चाहें तो आप इसको आईपेक नेम भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन 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 से सेटिस्फाई कर देंगे। ओके, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, मतलब इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, CH3 CH2 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 CH3। तो इसको एक ये कैसा चेन है, एक ये स्टेट चेन है ना, ये एक स्ट्रेट चेन है। और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ये रूट वर्ड है, रूट वर्ड है या मेन चेन है। और इस रूट वर्ड है, दैट मीन्स ये कितने स्टेट चेन है, तो n लगा देंगे, n 1 2 3 4 5 पेंटेन, n पेंटेन, ये इसका आईपेक नेम हो गया, आईपीएसी नेम। अच्छा, कहीं कहीं पे ये केवल पेंटेन लिखा होगा, या जैसे कि 1 2 3 4 कार्बन की अगर चेन है तो हो सकता है कहीं पे ये ब्यूटेन लिखा हो केवल, तो ये सफिक्स हो गया, ये आपका रूट वर्ड हो गया, इस तरह लिखा हो सकता है। या यहाँ पे n ब्यूटेन भी, तो दोनों ऑप्शन आपके सही होंगे। ओके, दोनों ऑप्शन सही होंगे। हो सकता है कि 1 2 3 4 5 और ये ऐसे हो, तो इसका मतलब लॉन्गेस्ट चेन, तो लॉन्गेस्ट चेन तब भी ये ऐसे हो जाएगी, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। तो कितने कार्बन हो गए हैं, किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, या इधर से नंबरिंग करें, दोनों सही होगा। तो 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग किधर से भी करें सही होगा, या नंबरिंग इधर से करें 1 2 3 4 5 एंड 6, दोनों सही हैं। तो अगर इसका आईपेक नेम लिखना हो तो ये आईपेक नेम क्या हो जाएगा, 6 है तो ये हेक्सेन हो जाएगा, हेक्सेन। तो ये इसका क्या है, सफिक्स है, ये सफिक्स कैसा सफिक्स है, ये प्राइमरी सफिक्स है ना। और ये रूट वर्ड है, दिस इज द रूट वर्ड, हेक्स इज द रूट वर्ड, ये रूट वर्ड है। या हो सकता है कि कुछ ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे दिया हुआ हो, तो भी ये एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना होता है, और लॉन्गेस्ट चेन आपकी यही हो जाएगी। नंबरिंग किधर से भी हो सकता है, तो ये लॉन्गेस्ट चेन है ना, एक चेन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये ऑक्टेन हो जाएगा। आई होप कि समझ पा रहे होंगे। मे भी हो सकता है
तो ये सारे सैचुरेटेड हैं अभी, है ना, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह। तो 1 2 3 4 5 6 ये हो, है ना। तो इसमें आपको बताना है कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी। 1 2 3 4 5 नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो नंबरिंग आपका ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन ये बन रही है, और इधर से अगर ये बना रहे हैं तो 4 हो जाएगा, 1 2 3 4। तो ये छोटी है ना। तो यहाँ पे देखिए ये लॉन्गेस्ट चेन, तो आपकी सबसे लॉन्गेस्ट चेन ये बन रही है, ये लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। अब नंबरिंग आप किधर से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। एक तो अब ये है, और एक इधर से 1 2 3 4 5 6। एक ये रास्ता है, एक इधर से जाने का और एक इधर से नंबरिंग दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट, कैसा सब्स्टिट्यूएंट, मेथिल है। तो किस पोजीशन पे, 3 ये 3 मेथिल है, सब्स्टिट्यूएंट है। और ये है क्या एक्चुअल में, ये आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स है, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है। और आपको पता है कि जब सेकेंडरी प्रीफिक्स आता है तो यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स और प्लस रूट वर्ड और प्लस फिर उसके बाद आपका प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। ये रूल है आईपीएसी नेम लिखने के लिए, ये रूल आपको फॉलो करना है। आईपीएसी नेम लिखने के लिए, नोमेनक्लेचर करने के लिए ये रूल फॉलो करना होगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे, तो इसका आईपीएसी नेम लिखना हो, इसका आईपीएसी नेम लिखना हो तो अब यहाँ पे रूट वर्ड प्रीफिक्स ये सब बार बार नहीं लिखेंगे, बस बताते चलेंगे। तो ये मेन चेन हो जाएगी, रूट वर्ड हो जाएगी, ये आपका रूट वर्ड। और जो सेलेक्ट करने का ऑर्डर होगा ये होगा, इधर से आप सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि नियरेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए, है ना। डिस्टेंस कम से कम आना चाहिए सब्स्टिट्यूएंट का, जो सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा हो उसका वो नियर में होना चाहिए, ऐसा नंबरिंग चूज करना है। तो इधर से 3 पे मिल रहा है, इधर से जाने पे 3 पे मिल रहा है, और इधर से आने पे 4 मिल रहा है, तो ये वाला करेक्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है वो क्या है, 3 मेथाइल और कितने हैं, हेक्सेन। ये इसका आईपीएसी नेम हो जाएगा, दिस इज द आईपीएसी नेम हो जाएगा। ओके, तो क्लियर हो गया। अच्छा, सेकंड देखते हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 एक ये है। लेट सपोज दैट हम ये लेते हैं, है ना, तो ये लेते हैं 1 2 3। तो नंबरिंग किधर से स्टार्ट होगा, एक ये लॉन्गेस्ट चेन आपकी ये बन रही होगी। ओके, लॉन्गेस्ट चेन ये बन रही होगी। तो अच्छा, अब इसमें आप तो बैलेंसी वगैरह सेटिस्फाई कर लेंगे, इसकी दिक्कत नहीं होगी, है ना। सी का मतलब है यहाँ पे कि ये हाइड्रोजन अटैच होंगे, तो ये अब तो इसमें दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कि ये CH3 और CH3 ये है ना। तो ये आपका क्या है, एथेन है। तो ये क्या है, ये आईपीएसी है, इसमें ये सफिक्स है, और ये आपका
रूट वर्ड है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि एथेन में सफिक्स बताइए या मेथेन में सफिक्स बताइए और रूट वर्ड बताइए, तो इस तरह आप बता सकते। या आपसे पूछा जाता है कि क्या मेथेन में सेकेंडरी प्रीफिक्स बिलोंग करेगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या बिलोंग करेगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं है, ये है प्राइमरी। सेकेंडरी प्रीफिक्स तो होगा ही नहीं क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, लेकिन ये क्या है, प्राइमरी सफिक्स है। तो ये प्राइमरी सफिक्स बिलोंग करेगा और क्या बिलोंग करेगा, रूट वर्ड बिलोंग करेगा। तो इस तरह आप आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है। बेसिक है, पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको अगर स्टार्ट किए हैं पढ़ना तो बहुत सारी चीज़ें पता होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा बेसिक चीज़ें, है ना। तो आइए चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं नंबरिंग अब किधर से स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6, एक तो ये है 1 2 3 4 5 6, और एक नंबरिंग नियरेस्ट होना चाहिए। एक नंबरिंग ये है तो ये नियरेस्ट पड़ रहा है 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन की ये चेन है। चेन कैसी है, 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। अच्छा, एक तो ये भी 1 2 3 4 5 6, तो उसके लिए ये एक चेन हो जाती यहाँ पे, लॉन्गेस्ट चेन की ये भी हो सकती थी, है ना। तो यहाँ पे देखिए इसका ये कौन सा है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है कैसा, 2 पे मेथिल, 2 पोजीशन पे मेथाइल है, और ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, और ये कौन सा है, एथाइल, अभी बताए हुए हैं। तो एथाइल, दिस इज द मेथाइल CC, दिस इज द एथाइल, दिस इज द प्रोपाइल, एंड 4 कार्बन का अगर कोई है तो ये इसको हम एन प्रोपाइल भी बोलते हैं, एन प्रोपाइल या ब्यूटाइल, या इसको हम एन ब्यूटाइल। और 5 कार्बन की अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो इसको हम पेंटाइल बोलेंगे, ओके। दिस इज पेंटाइल एंड एन पेंटाइल भी बोलेंगे। तो इस तरह आप इसको, यही तो है ये, है ना, एथाइल। तो ये किस पोजीशन पे है, ये वाला करेक्ट है आपका रूट। तो ये 3 एथाइल है। तो इसका आईपैक नेम अगर लिखना है, रूट वर्ड आपका ये रूट वर्ड हो जाएगा। तो पहले अल्फ़ाबेट का ऑर्डर यहाँ देखेंगे, यम आएगा अल्फ़ाबेट में कि ई आएगा, तो पहले ई आएगा। 3 एथाइल कामा 2 मेथाइल, और फिर उसके बाद क्या है, हेक्सेन, क्योंकि सफिक्स ये सिंगल बॉन्ड है तो एन लग जाएगा, ओके। तो इस तरह आप, तो ये रूल आपका रूल नंबर कौन सा हो गया, ये रूल नंबर 3 हो जाएगा, है ना, रूल नंबर 3 हो जाएगा कि उधर से आपको नंबरिंग करना है, नंबर फ्रॉम दैट साइड सो दैट ब्रांच गेट्स लोवेस्ट लोकेंट, ओके, लोवेस्ट लोकेंट, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट का लोकेशन लोवेस्ट हो उधर से आपको सेलेक्ट करना होगा। वन 2 3 4 5 6 7,
ये है। तो इसमें आपका इसका आईपैक नेम लिखना है। तो किधर से नंबर लोवेस्ट पड़ेगा, सब्स्टिट्यूएंट जो पास में पड़े, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन ये बन जाएगी। दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ओके, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन बन जाएगी। अब यहाँ पे कितने हैं वर्ड रूट, कितने हैं वर्ड रूट यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन की वर्ड रूट है। यह लॉन्गेस्ट चेन है। इसको ये क्या है, लॉन्गेस्ट चेन है। लॉन्गेस्ट चेन ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट दैट मीन्स ये आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स है ना, सेकेंडरी प्रीफिक्स है। और इसको लिखते नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से पास में हो। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 ये सारे कार्बन हैं। ओके, ये सारे कार्बन हैं। इतना तो क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ पे 3 पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। 3 पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे हम ये क्या कह सकते हैं, 3, और 2 है तो डाई मेथिल। 2 है तो डाई मेथिल। ओके, डाई मेथिल। तो यहाँ पे हम ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका क्या कह सकते हैं, 3, डाई मेथिल। और कितने हैं, 7 हेप्टेन। तो ये क्या है, आईयूपैक नेम, ये इसका आईपीएसी नेम हो गया है। ओके, अगर नेक्स्ट की बात करते हैं हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7। ये है, इस तरह है। तो एक्चुअल में ये सभी CH3 ही हैं। ये CH3, यहाँ पे भी CH3, इसके यहाँ पे एक H हो जाएगा। यहाँ बैलेंसी तो 2 है, तो यहाँ पे CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। यहाँ पे ये CH3 हो जाएगा, यहाँ पे ये CH2 हो जाएगा, यहाँ पे H2 हो जाएगा, और यहाँ पे H2 हो जाएगा, और CH3 हो जाएगा। ओके, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही 7 कार्बन की चेन बन रही है। ओके, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही बन रही है। नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे देखो 4 पोजीशन पे आ रहा है क्या, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट, और ये एथिल और मेथिल। दिस इज द एथिल एंड दिस इज द मेथिल। और 6 पे ये आ रहा है। तो यहाँ पे अब देखिए, और इधर से आप अगर बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इधर पास में आपको मिल जा रहा है 2। तो यहाँ पे कहाँ पे 2 पे मिल रहा है, फिर उसके बाद कहाँ पे मिल रहा है, 4 पे मिल रहा है। और इधर से अगर देखते हैं, ये रूल फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे ये 4 पे मिल रहा है और 6 पे मिल रहा है। तो लोवेस्ट लोकेंट रूल होता है, लोवेस्ट लोकेंट रूल। तो इसमें ये फॉलो होगा सेकंड वाला, 2 और 4। ओके, लोवेस्ट सम रूल जिसको हम बोलते हैं। तो आप यहाँ पे हेडिंग डालना चाहें तो लोवेस्ट सम रूल, लोवेस्ट सम रूल। तो यहाँ पे ये आपका करेक्ट हो जाएगा और ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, इसका आईपैक नेम लिखना हो तो ये देखिए, ये क्या है, ये हाँ 4 पे नंबरिंग इधर से फॉलो करेंगे। तो ये 4 पे मेथिल लगा हुआ है, 4 पे मेथिल, 4 पे एथिल। तो ये एथिल है, 4
4 एथिल और ये 4 मेथिल और ये 2 एथिल, 2 मेथिल, ये 2 पे मेथिल लगा हुआ है। ओके, आप देखिए यहाँ पे ये अल्फ़ाबेट की ही बात करते हैं। अल्फ़ाबेट क्या होता है? A B C D, इस तरह जो पहले आए उसको हम प्रेफरेंस पहले देंगे। तो यहाँ पे M पहले आएगा कि E पहले? पहले E आएगा। तो 4 एथिल और 4 मेथिल, फिर यहाँ पे लिखेंगे 4 मेथिल, फिर आगे लिखेंगे 2 4, यहाँ पे हम 2 कामा 4 डाई मेथिल, 2 है ना, तो यहाँ पे डाई मेथिल हो जाएगा। डाई मेथिल कितने हैं? 7 है, तो हेप्टेन। दिस इज द आईपेक नेम। ओके, तो क्लियर हो रहा होगा। तो ये इसका आईपेक नेम हो जाएगा। तो इस तरह आप रूल को फॉलो करेंगे। लोवेस्ट सम रूल है ना, चौथा रूल होता है लोवेस्ट सम रूल, जो आपको सबसे पास में पड़ता है उसको आप अल्फ़ाबेट जरूर आप ध्यान दीजिएगा। अल्फ़ाबेट ऑर्डर फॉलो होना चाहिए आपसे, है ना। तो यहाँ पे अब हम और प्रॉब्लम को करेंगे। नंबर ऑफ प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो फिर हम लोग फाइनली पहुँचेंगे IIT-JEE और नीट के प्रॉब्लम में। ओके, तो अभी यहाँ पे क्वेश्चनों को देखते हैं। चलिए कुछ अच्छे प्रॉब्लम हम लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना होगा। वन 2 3 4 5 6 7 this and this is the first IPEC नेम लिखना है। सेकेंड 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है। एंड थर्ड की बात करते हैं। ये है। एंड फोर्थ प्रॉब्लम हम लेते हैं 1 2 3 4 5 6 ये। एंड फिफ्थ प्रॉब्लम लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ये है। ओके, तो ये प्रॉब्लम है आपके। एंड सिक्स प्रॉब्लम हम लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह दिया हुआ हो, है ना। तो अच्छा, ये तो नॉर्मल मतलब इस तरह क्वेश्चन है। इसके आईपेक नेम लिखना है। तो अगर C लिखा है तो इसका मतलब ये CH3 होगा। यहाँ पे अगर है तो ये CH3 होगा। ये तो आप क्लियर हो पा रहे होंगे, CH3 होगा। इसका पूरे का मतलब क्या है? ये C2H5 है ना, तो एथिल है। तो इस तरह आप इसको आई होप समझ पा रहे हैं। चलिए इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है? ये लॉन्गेस्ट 1 2 3 4 5 6 7,
ये 8 हो जाएगी। ओके, तो ये पूरी लॉन्गेस्ट चेन में सेलेक्ट करेंगे इसको, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 और 1 2 3, इधर से ज़्यादा हो जाएगा तो नंबरिंग ये वाला सही होगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ओके, तो नंबरिंग अगर आप इधर से स्टार्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपका आईपैक नाम लिखना है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। ओके, ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो अब यहाँ पे आप देखिए क्या क्लियर हो पा रहा है। ओके, तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट 1 सब्स्टिट्यूएंट 2। तो ये डाई एथिल है, डाई मेथिल। तो कितने पे 3 3 4, पहले वाला नंबर जो मिनिमम नंबर होता है उसको पहले लिखते हैं। ये आप नहीं लिखेंगे कि 4,3, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ डैश लगाते हैं, जब वर्ड में आते हैं, न्यूमेरिक से वर्ड में आते हैं तो डैश लगाते हैं। क्या है ये, मेथिल है, मेथिल। कितने हैं, ऑक्टो, सफिक्स का है एन है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। ओके, तो इस तरह आप इसको करेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ की बात करते हैं तो ये वाला गलत हो जाएगा, 4 3 नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही बनेगी, है ना, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही बनेगी। नंबरिंग 1 2 3 4 1 2 3 4 5 पे नंबरिंग इधर से 1 2 3 4, है ना, एंड 5 6 7, दिस इज द 7 7 एंड दिस इज द 8। नंबरिंग ये वाला सही होगा, इधर वाला गलत होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। देखिए यहाँ पे रूल देख लीजिए, क्या किसका वैल्यू ज़्यादा हो रही है कम हो रही है। यहाँ पे देखिए 5 पे आ रहा है, ये 5 पे आ रहा है, इस हिसाब से चले, और इधर से चले तो ये 4 पे आ रहा है, तो ये करेक्ट है, दिस इज द रॉन्ग। तो आईपैक नेम लिखना होगा, तो ये एथाइल है और ये भी एथाइल है। तो कितने पे है, 4 एथाइल, ये भी 4 एथाइल हो जाएगा। तो आईपैक नेम लिखने के लिए 4,4 डाई एथाइल, डाई एथिल कितना है, ऑक्टेन, ये हो जाएगा। तो दिस इज द आईपैक नेम। एंड लॉन्गेस्ट चेन आपकी ये हो जाएगी, इसकी ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। तो यहाँ पे नंबरिंग इधर से 1 2 3 1 2 3, किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, है ना। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ये कार्बन है। ओके, तो वैलेंसी इसकी आप सेटिस्फाई कर लेंगे, वैलेंसी इसकी ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस तरह आप कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सभी का नहीं कर रहे हैं, आई होप कि आप कर पाएंगे। आईपैक नेम इसका लिखना होगा, तो पहले मिनिमम नंबर 3 और 1 2 3 4 और ये 5 6 और ये 7 है। 3,4 डैश 3,5, यहाँ पे 5 होगा, 5 पे क्या लगा है 3,3, यहाँ पे 3,3, 3 पे 2 है, 3,3 और 5,5 कितने हैं, टेट्रा है ना। तो यहाँ पे 4 है, तो टेट्रा 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 क्या है, मेथिल है, टेट्रा मेथिल कितने, हेप्टेन, हेप्टेन। तो ये इसका आईपैक नेम हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। अगर इसकी हम बात करते हैं, चलिए इसकी बात करते हैं, तो एक सब्स्टिट्यूएंट ये है और एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे ये है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, या तो आप इसको सब्स्टिट्यूएंट बना लें, है ना, तो नेम वही होना। तो कितने पे है, 1 2 3 पे है,
तो यहाँ नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3,3 डाई एथाइल, 3,3 डाई एथिल कितने हैं, हेक्सेन, डाई हेक्सेन। तो दिस इज द आईपेक नेम। एंड इसकी बात करते हैं तो ये आपका एक सब्स्टिट्यूएंट है और एक सब्स्टिट्यूएंट ये है और एक सब्स्टिट्यूएंट ये है। ये सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूएंट है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपकी ये हो जाएगी। अभी हम एन सफिक्स यहाँ ले रहे हैं, फिर इन लेंगे, आइन लेंगे, है ना, डबल बॉन्ड लेंगे, डबल बॉन्ड कर लेंगे, फिर ट्रिपल बॉन्ड कर लेंगे कार्बन कार्बन के बीच में। तो जो यहाँ पे है सफिक्स वो एन है। ओके, और सब्स्टिट्यूएंट ये है। तो यहाँ पे देखिए इसका आईपीएसी अगर नेम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, नंबरिंग इधर 1 2 3, ये 4 पे आ रहा है, 1 2 3 इधर, तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबरिंग ये कि 1 2 3 4 5 6 और 7, नंबरिंग कौन सा सही होगा ये आपका देखिए। पहले इसमें नंबरिंग आप बताएं कि नंबरिंग कौन सा सही होगा। इधर से चलने में 4 पोजीशन पे मिल रहा है डाई एथिल और 5 पे ये मिल रहा है। अगर इस रूल को फॉलो कर रहे हैं तो 4 और 5 पे मिल रहा है। लोवेस्ट लोकेशन सम, लोवेस्ट सम, लोवेस्ट लोकेंट सम रूल अगर लगाते हैं। अब इधर से आप देखिए, इधर से चलने पे 3 मिल रहा है, 3 पे मिल रहा है, 4 पे मिल रहा है, 3 पे और 4 पे, तो ये आपका करेक्ट होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूएंट ये कितने पे है, 3 मेथिल, ये 3 मेथिल सब्स्टिट्यूएंट एक ये है और एक ये है 3 पे, क्योंकि ये वाला सही है ना, तो 3 मेथिल, 3 मेथिल सब्स्टिट्यूएंट एक ये है। अब यहाँ पे ये 4 पे है, तो यहाँ पे 4 पे है, 4 पे सब्स्टिट्यूएंट एथिल है, तो 4 पे सब्स्टिट्यूएंट एथिल है और यहाँ पे भी ये सब्स्टिट्यूएंट एथिल है। तो यहाँ पे ये इसका इस कार्बन से ये लगा हुआ है, तो ये भी 4 एथिल है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट है ना। तो इसका आईपेक अगर नेम लिखना हो तो सबसे पहले 3,3 और 3,3 डाई, यहाँ पे पहले अल्फ़ाबेट के हिसाब से तो 4,4 डाई एथिल और 3,3 डाई मेथिल कितने हैं, हेप्टेन। तो ये हो जाएगा, तो इसको हम इसको रफ कर लेते हैं, तो ये आईपेक नेम हो जाएगा इसका। ओके, तो डाई इसको आप अल्फाबेट में काउंट नहीं करेंगे, डाई ट्राई को नोट करके लिखिए, नॉट फॉलो द रूल इन अल्फाबेट ऑफ आईपेक नेम डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, इसको आप अल्फ़ाबेट में यूज नहीं करेंगे। अल्फ़ाबेट में आप तो इसमें ई और एम ये अल्फ़ाबेट के लिए हैं, डाई ट्राई नहीं यूज करेंगे। ओके, तो इस तरह आईपेक नेम इसका लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का है
और सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग किधर से मिल रही है ये भी देखना होता है। यहाँ पे 1 2 3 पे मिल जा रहा है, 1 2 3 और ये 4 पे मिल जा रहा है। तो नंबरिंग इधर से ही स्टार्ट करेंगे, ये नहीं कि यहाँ पे दो बड़े बड़े ग्रुप लग गए हैं तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट रूल हमेशा ये जीतेगा, 1 2 3 जो सबसे पहले मिल जाए, 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, कोई क्या और लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन बन रही है क्या? ये आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 बन रही है, 6 7 8 9 नहीं, तो यहाँ पे 6 7 8 9 ये भी नहीं बन रही, तो और कोई नहीं बन रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन कितनी बन रही है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बन रही है। तो हम ये इसमें देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। तो एक तो ये बन रही है, यहाँ से आप चलें और फिर ये, है ना, समझ पा रहे होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पे है ना। तो 1 2 3 3 पे 1 2 3 ये लगा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे ये C2H5 लगा है और यहाँ पे C2H5 लगा है, और उसके बाद ये C और ये C कार्बन लगा हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये आपका एक लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। ये 10 की वैरिएंट। तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 यहाँ पे 6 पे आ रहा है, नंबरिंग इधर से पास में पड़ रहा है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। ओके, तो एक बार जिस पाथ में जाएं उससे रिटर्न ना होना पड़े और कितना भी आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो लॉन्गेस्ट चेन तो वर्ड रूट 11 का है। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए 4 पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं और 5 पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं और फिर 8 पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं। तो ये क्या है, 8 एथिल और यहाँ पे 4 एथिल, ये भी क्या है 4 एथिल है, और ये 5 मेथिल सब्स्टिट्यूएंट और ये भी 5 मेथिल। अब इसका आईपेक नेम लिखना है, सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूएंट को लिखना है। ये आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं। तो ये सेकेंडरी प्रीफिक्स दैट मीन्स ई पहले आता है, तो 4 पे एथिल है और 8 पे एथिल है, तो 4 4 8 डैश ट्राई एथिल, फिर उसके बाद 5 5 डाई मेथिल
ऑन डेक, ऑन डेक, इन, ये आपका सफिक्स हो जाएगा, ये रूट वर्ड हो जाएगा। दिस इज द रूट वर्ड, रूट वर्ड, और ये आपका ये सफिक्स है, और ये आपका, तो ये आईपेक नेम हो गया पूरा, है ना। और इसकी अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है। दिस इज द सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो क्लियर हो गया होगा। अब इसमें इस तरह के, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगे, इसी तरह के प्रॉब्लम आते हैं, पूछा जाता है तो आप बता पाएंगे। ओके, तो इसमें और हम क्वेश्चन क्या आपको दे दें। आई होप कि हर तरह के क्वेश्चन हो गए हैं, तो इसमें अब कोई ऐसा क्वेश्चन रह नहीं गया है ना। तो अब हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ओके, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को कैसे, तो हेडिंग डालिए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, इसको आप हटा के कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो क्वेश्चन आपको तो हेडिंग डालिए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है उसको देखना होगा। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट दैट मीन्स कि कोई एक लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन होगी और उसके बाद चेनिंग सिस्टम, एक लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन होगी और उसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हो, उसको कैसे हमें देखना होगा, उसकी आईपेक नेम कैसे लिखेंगे ये हम देखेंगे यहाँ पे। ओके, तो आइए वही हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो उसको हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को, जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होगा उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। लेट सपोज दैट कि एग्जांपल आपका हम यहाँ पे CH3 CH, तो लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन सबसे पहले इसमें सेलेक्ट करना होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, एक ये बन रहा है। हम इसको थोड़ा सा और ले लेते हैं, CH2 और CH3 थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ दिख रहा होगा आई होप, CH2 और CH3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे CH2, चलो अब 7 हो गया है ना, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई है। दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब इससे ये अटैच है, मतलब ये एक सब्स्टिट्यूएंट है। दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन कैसा सब्स्टिट्यूएंट है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है।
अब नंबरिंग किधर, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किए। ये नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगा क्योंकि इधर से ये सब्स्टिट्यूएंट पास में है। तो ये नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है और ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे है। नंबरिंग आप इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये नंबरिंग हो गया है। अब ये सब्स्टिट्यूएंट 2 पे सब्स्टिट्यूएंट ये कैसा है आपका, एथिल लगा, वो मेथिल लगा हुआ है। 2 पे मेथिल लगा है, 2 पे मेथिल लगा है। अब इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट से जो कार्बन से डायरेक्ट अटैच हो उसको फर्स्ट नंबर देते हैं, तो इसको हम फर्स्ट नंबर देंगे। अब सबसे लॉन्गेस्ट चेन इसमें सेलेक्ट करते हैं 1 2 3, ये कह सकते हैं 1 2 3, तो ये 1 2 और 3 है ना। 1 मेथिल प्रोपाइल, 1 मेथिल प्रोपाइल, 1 मेथिल प्रोपाइल कैसे हो गया है, 1 मेथिल, ये आपका मेथिल, इसमें अब ये सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट, तो दैट मीन्स ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट। और कैसा सब्स्टिट्यूएंट है, मेथिल है, किस पोजीशन पे है, 1 पे है, तो इसको हम क्या लिखते हैं 1 डैश मेथिल। तो यही है, इसको हम हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। किस पोजीशन पे है, 3 पोजीशन पे है। डाई मेथाइल हेप्टेन, हेप्टेन है 7 है तो हेप्टेन, ये हो जाएगा। तो इस तरह इसको आप लिख सकते हैं। ओके, आई होप समझ पाए होंगे मेरी बात को। सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो इसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट या नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे हेडिंग डाल लें, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, नेमिंग ऑफ complex substituent, naming of complex substituent। Let's suppose that आपको हम क्वेश्चन दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 कार्बन की चेन, 9 कार्बन की एक चेन है। और उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे हम लगा दें और यहाँ पे ये हम एथिल लगा दें। इसका आपको नेमिंग करना है ना, इसको आपको नेमिंग करना है। तो अब इसको देखिए, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में ये सब्स्टिट्यूएंट है, दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट, ये 2 सब्स्टिट्यूएंट और लगे हुए हैं, इसीलिए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अगर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन हो गई है, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन। अब यहाँ पे आप देखिए 2 सब्स्टिट्यूएंट लगा है और इसको हमेशा फर्स्ट पोजीशन देंगे। जो मेन कार्बन चेन से उसकी ब्रांच लगी हुई हो उसको हमें 1 1 2 3 1 2 3 ऐसे जाएं या ऐसे आए, तो 1 2 3, तो एक ये यहाँ पे रूट वर्ड यहाँ पे बन गया है और एक ये रूट वर्ड, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट का रूट वर्ड बन गया है और ये मेन चेन का बन गया है। ओके,
तो इसको हम ब्रैकेट में हमेशा लिखते हैं, है ना, इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। किस पोजीशन पे लगा है नंबरिंग देखना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये 5 पोजीशन पे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप कहीं से भी सॉरी 6 7 8 और ये 9, नंबरिंग इधर से करें या इधर से करें दोनों सही हो रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से 5 पोजीशन मिल रहा है। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों तरफ से सेम पोजीशन मिल रहा है। तो ये 5 पोजीशन पे आपका मिल रहा है, इसका आईपीएसी नेम लिखेंगे। 5 पे क्या मिल रहा है, 5 पे जो मिल रहा है उसको ब्रैकेट में लिखना है। 1 2 डाई मेथिल और फिर ये वर्ड रूट लिखना होता है, डाई मेथिल प्रोपाइल। अब इसको प्रोपाइल क्यों लिखते हैं आइल, क्योंकि इसकी वजह से ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसीलिए प्रोपाइल लिखते हैं। और ये इसका सब्स्टिट्यूएंट, इसीलिए ये मेथाइल लिखते हैं। और इसको प्रोपाइल इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन की एक चेन मिल रही है ना। फिर उसके बाद आप यहाँ पे नॉनेन, ये नॉनेन, तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे और क्वेश्चन हम लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को ब्रैकेट में लिखना होता है जब आईपीएसी नेमिंग करते हैं, तो है ना। तो इस चीज को आप ध्यान में रखें, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा नेमिंग करते समय ब्रैकेट में रखते हैं। क्वेश्चन लेते हैं। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके 11 पे है, और फिर उसके बाद 5 पे लगा हुआ है, और 7 पे, 5 पे 1 2 3 4 5, 5 6 7 ये लगा हुआ है, कुछ ऐसा है। अब इसका आईपेक नेम लिखना होगा, तो इसका जल्दी से आप बताइए और हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। आप तब तक इसको जल्दी से नेम लिख करके बताएं। ओके, अब तो क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा होगा कि कैसे इनके नेमिंग करना होगा। ब्रैकेट में आप सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को कर देना है, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। बाकी सारे रूल पहले जैसे ही हैं। क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है, और फिर उसके बाद नंबरिंग 1 2 3 4 5, इधर से अगर हम कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, नंबरिंग इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और 5 पे ये कुछ ऐसा है, 5 पे ये है, ओके, एंड ये है, ठीक, इसका नेमिंग करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिस इज द नेक्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं।
ये बढ़िया क्वेश्चन है, प्लीज़ आप इनको केयरफुली देखें। तो इसका नेमिंग, अगर हमें नेम लिखना हो तो आप इसको कैसे लिखेंगे, इसी को हम देख लें, है ना। तो ये 9 कार्बन की है और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ये कैसा है, 1 कामा, दिस इज द 1 2 3। तो ये एक वर्ड रूट यहाँ पे हो गया है, वर्ड रूट हो गया है। और यहाँ पे नंबरिंग देखिए तो ये भी एक वर्ड रूट हो गया है। तो 1 2 3 और ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का ये सब्स्टिट्यूएंट है और यहाँ पे ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट है। तो इसको हम कह सकते हैं 1 कामा 1 डाई मेथिल, ये डाई मेथिल मिल गया। यहाँ पे क्या मिल गया है, 2 डैश मेथिल, मेथिल और क्या है, प्रोपिल, प्रोपाइल, प्रोपाइल। और यहाँ पे क्या है, 1 2 3 प्रोपाइल। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे प्रोपाइल, ये है। अब वर्ड रूट यहाँ पे आईपेक नेम देखिए, ये तो अभी सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखे हैं, अब इसका आईपेक नेम लिखना है। आईपेक नेम लिखने के लिए 5 पोजीशन पे दोनों मिल रहे हैं, है ना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 5 पोजीशन पे देखिए, 5 पोजीशन पे ये भी मिल रहा है, 5 पोजीशन पे ये भी मिल रहा है, 5 पोजीशन पे ये भी सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। और ये आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो 5 डैश 1 कामा 1, 5 1 कामा डैश 1 कामा 1। तो डाइमेथिल 1 कामा 1, ये 2 पे है, ये 1 पे मिल रहा है, 1 कामा 1 डाई मेथिल प्रोपाइल। इसकी वजह से ये प्रोपाइल लग रहा है, इस बॉन्ड की वजह से प्रोपाइल। फिर कामा, यहाँ पे आप कामा करेंगे, है ना। फिर 5 पोजीशन पे, ये 5 पे आपका ये 2, 5 पे मिल रहा है फिर सब्स्टिट्यूएंट। तो हमेशा याद रखेंगे कि डैश कब लगाना है। मेथिल प्रोपाइल यहाँ पे फिर मिलेगा, मेथिल प्रोपाइल, और फिर क्या होगा, नॉनेन, नॉनेन। तो ये हो जाएगा इसका आईपेक नेम। तो इसमें विशेष ध्यान ये देना है आपको कि ब्रैकेट में देखिए 1 कामा 1, 1 कामा 1 और यहाँ पे 2 पे भी मेथाइल मिल रहा है, यहाँ पे मेथाइल ये भी मिल रहा है, क्योंकि इसको तो इंक्लूड ही नहीं करते हैं डाई को। तो यहाँ पे भी मेथाइल मिल रहा है, यहाँ पे भी मेथाइल मिल रहा है, लेकिन 1 पे मिल रहा है, तो इसलिए पहले लिखेंगे किस पोजीशन पे मिल रहा है ये सब्स्टिट्यूएंट, उसको लिख लेंगे, डैश लगाएंगे। फिर डाई मेथाइल प्रोपाइल 1 2 3, इसकी वजह से ये प्रोपाइल। देन उसके बाद फिर 5 में हमें क्या मिल रहा है, मेथाइल, 2 पोजीशन पे मेथिल प्रोपाइल नॉनेन। तो ये आपका रूट वर्ड और ये सफिक्स हो गया है। तो इस तरह सब्स्टिट्यूएंट का यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4 5 पे मिल रहा है, 1 2 3 4 5 पे ये मिल रहा है। नंबरिंग आप किधर से स्टार्ट करेंगे, इसमें देखिए जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन या हैवी हो उसको पहले दिया जाएगा। दोनों तरफ से सेम पोजीशन मिल रहा है ना। लेकिन एक तरफ छोटा और एक तरफ, तो नंबरिंग आप देखें किधर से स्टार्ट करेंगे। नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, इधर ये ग्रुप जो है वो छोटा है और ये ग्रुप आपका सब्स्टिट्यूएंट बड़ा है। तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये वाला गलत होगा, देखो 5 पे मिल रहा है और 7 पे मिल रहा है,
जरा इधर से देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 8 9 10 और 11, तो यहाँ पे कहाँ पे मिल रहा है, 5 पे मिल रहा है और 7 पे मिल रहा है। तो ये दोनों देखिए टाई कर रहे हैं, दोनों की पोजीशन तो सेम ही है, लेकिन 5 पोजीशन पे इधर जाने पे हैवी मिल रहा है, हाई वेट का मिल रहा है, ये हाई वेट का मिल रहा है, तो नंबरिंग ये वाला सही होगा। तो नंबरिंग करने के लिए अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, 7 7 एथिल है, ये 7 पे एथिल है, और यहाँ पे देखिए 1 2 और 3, एक ये रूट वर्ड मिल रहा है और ये सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, और ये मेन लॉन्गेस्ट जो मेन कार्बन की चेन होगी वो ये हो जाएगी 11 की, है ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। तो इसका आईपैक अब नेम तो लिख लेंगे, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, तो इसको हम यहाँ पे रफ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 डैश 1 कामा 2 1 कामा 2 डाई 1 कामा 2 डाई एथिल पहले आएगा, तो 7 एथिल लिखेंगे पहले यहाँ पे, 7 एथिल। ओके, दिस इज द 7 पोजीशन पे एथिल मिल रहा है, 7 एथिल 7 एथिल 7 एथिल कामा 7 एथिल कामा 5 1 कामा 2 डाई मिथिल 1 2 3 प्रोपाइल कितने हैं, ऑन डेक ये। तो एक ये क्या सही है, एक ऑप्शन ये दिया जाता है ना, एक ऑप्शन ये दिया जाता है, अनडेक एन, एक ऑप्शन ये दिया जाता है, और लेट्स सपोज दैट हम दूसरा लेते हैं, दिस इज द ए एंड 5 1 कामा 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, ओके, 7 एथिल 7 एथिल अनडेक एन, और ये आपका बी पार्ट है, और सी ए एंड बी बोथ